हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग मुझसे सवाल करते हैं और ज़्यादातर मसीह भाई बहन लोग मुझसे एक सवाल करते हैं, वो ये है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवनों में संकट आ जाते हैं, कलेश आ जाती है, बीमारियां आती हैं, चारों तरफ से हम निराश होने लगते हैं, हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, हमें ऐसा लगता है कि लोगों ने हमें त्याग दिया है, यानी कि हम बहुत ही बुरी परिस्थिति में होते, बीमारियों से घिर जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हो सकता है ये सवाल आज आपके मन में भी होगा। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को सोचते होंगे कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में, आपके जीवन में मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इससे निकलने का तरीका क्या है? तो इस तरह के सवाल अक्सर मसीह लोगों के मन में आता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप बाइबल के 5 वचन आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपके जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी दुख हो, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप उन सारी बीमारियों से निकल जाएंगे, उन सारे दुखों से आप बाहर आ जाएंगे, मुसीबतों से आप निकल जाएंगे और आपको एक नया विश्वास भी आपके अंदर उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, एक बात मैं क्लियर आपको कर देना चाहता हूँ। सिर्फ हम जो 4-5 वचन वीडियो में बताते हैं या कहीं और भी वीडियोस में आप देखते होंगे कि चंगाई के लिए 5 वचन या प्रार्थना के लिए 5 वचन, तो इनसे आपका उद्धार नहीं होता है। देखिए, सिर्फ 4-5 वचन पढ़ लेने से ही आपके जीवन में चंगाई छुटकारा होगा, आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंगाई, छुटकारा और विश्वास के लिए आपको बाइबल को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के सारे जो वचन है, जितने भी वचन बाइबल के अंदर है, वो सारे जितने भी वचन, सबको अपने जीवन में लागू करना या उनको पढ़ना, समझना, उनके अनुसार जीवन जीना हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? इसके साथ साथ बाइबल अध्ययन करना, प्रार्थना करना, समय समय पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर उपवास के साथ प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें एक मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि 4-5 वचन आज अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं सुन लूँगा तो मेरी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, मैं चंगा हो जाऊँगा, मेरे घर से कलेश दूर हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम इस तरह के 4-5 वचन आपको देते हैं, उसका मकसद यही होता है कि आप उन वचनों को पढ़ें और उनके गहराई वाली जो अर्थ है, जो आत्मिक अर्थ है, उसको समझें ताकि आपका विश्वास मजबूत हो सके। हमारा मकसद कतई ये नहीं होता है कि सिर्फ 4-5 वचनों में ही मसीह लोगों को उद्धार हो जाए, 4-5 वचनों में ही सिर्फ उनका चंगाई छुटकारा हो जाए, कलेश दूर हो जाए, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ समय के अभाव के कारण या वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए आपको शॉर्ट में कुछ वचन देते हैं जिनको आपको अध्ययन करने के लिए कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पूरे बाइबल को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख पाएंगे। तो जिस तरह हम वीडियो में बात कर रहे थे कि बहुत सारे मसीह लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके जीवनों में कलेश आ जाता है, दुख, मुसीबतें, और इस संसार में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बहुत सारे भाई बहन मुझसे कहते हैं कि ब्रदर, हम तो प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आए थे ताकि हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, हमारे बीमारियां चली जाए, हमारे घर में जो कलेश हो ठीक हो जाए, हमारे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं वो सुधर जाए। इस तरह सोचकर हम यीशु मसीह पर आए, विश्वास किए थे, हम चर्च में आने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में थोड़ा बहुत पहले काम हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ फिर से बिगड़ता चला गया और ज़्यादा ही बिगड़ने लगा। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह चंगाई करते हैं, ये सत्य है, यीशु मसीह उद्धार करता है, ये सत्य है, लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक आप उसे, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते, तब तक आपके जीवन में उद्धार होगा ही नहीं। सिर्फ चर्च चले जाने से या 2-4 वचन सुन लेने से या कभी कभी जाकर हाजिरी लगा देने से किसी का उद्धार नहीं होता। आपको वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि वचन सिर्फ 4-5 पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में बहुत बीमारियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, तो ये 5 वचन आज आप ज़रूर पढ़िएगा और इनके अनुसार अपने जीवन को जांच कर प्रभु पर विश्वास करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा का काम हो आपके जीवन में होगा। तो सबसे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 4 अध्याय वचन 8। यहाँ पर इस 8 और 9 को हम एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। देखिए, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में कलेश तो आती हैं,
कलेश तो भोगते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते। वो कलेश आपके जीवन में संकट को लेकर नहीं आएगा, संकट में नहीं पड़ने देगा परमेश्वर। निराश तो होते हैं लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, आपके जीवन में निरुपाय तो होते हैं परंतु निराश आप नहीं हो सकते। हो सकता है आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिए अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, तो आप निराश नहीं होंगे। आपके जीवन में परमेश्वर एक आशा देते हैं और वो आशा क्या है कि यीशु मसीह एक दिन आएंगे और वो आपको अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। मेरे प्रिय, संसार में कलेश भोगना मसीहों के लिए तो हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमारा अंत जो है वो सुखदायी अंत होगा। हमारा जो संसार से विदाई होगा, हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे लिए इस पृथ्वी के कलेश कुछ भी नहीं रह जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुखी ना आए, चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करे या ना करे। हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें तो आती हैं, बीमारियां तो आती हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, जब उनके जीवन में बीमारियां और मुसीबत कलेश आती हैं, उनके पास कोई मार्ग नहीं होता है। वो संसार में डॉक्टर, वैद्य या जादू टोना इन सारे चीजों के पीछे रहते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, वो उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें पता है कि यीशु मसीह है जो इस बीमारी से उनको छुड़ा सकते हैं, इस कलेश से उन्हें निकाल सकते हैं, उनके परिवार में उनको शांति दे सकते हैं। वो सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम निरुत्तर नहीं हो सकते। हमारे जीवन परमेश्वर की ओर से हमें उत्तर मिलेगा। हम निराश नहीं होंगे, हम सताए तो जाएंगे लेकिन त्यागे नहीं जाते, हम गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते हैं। अगला वचन हमें पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय, उसका वचन हम पहले वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रभु का वचन कहता है कि हम सब जानते हैं जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे इस शरीर में बीमारियां तो आती हैं, हम इस शरीर में दुख तो भोगते हैं, लेकिन जिस दिन इस शरीर को हम छोड़ेंगे, जिस दिन इस शरीर में से हमारी आत्मा निकलेगी, तब हमें एक नया घर मिलेगा। हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें नया शरीर दिया जाएगा और वो शरीर ऐसा हाथों से बनाया हुआ घर जैसा नहीं होगा, या ये आज जो हम शरीर में दुख भोग रहे हैं ऐसा शरीर हमें नहीं मिलेगा, या जिस घर में आज हम रहते हैं इस प्रकार का घर नहीं मिलेगा, परंतु हमें चिरस्थायी घर मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। यानी कि स्वर्ग का जीवन कभी मिटने वाला जीवन नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं तो आप प्रभु की ओर देखें, स्वर्ग की ओर देखें और कहे, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन आप मुझे लेने आएंगे। जब आप इस प्रकार विश्वास में रहेंगे तो आपके जीवन की मुसीबतें आपको कम लगने लगेंगी। आप उस परेशानियों में होते हुए भी आप शांति के साथ प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। उसके दूसरे आयत में लिखा है, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। प्रभु का वचन कहता है इसमें कराते रहते हैं, दर्द में रहते हैं। बीमारी जब आती है तो हमें लगता है कि जैसे तैसे हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए, जिस दिन यीशु मसीह आएगा जल्दी जल्दी आ जाए और हमें लेकर चले जाए, ये हमारी लालसा रहती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप बीमार पड़ते होगा, आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आती होगी, दिक्कत आती होगी, तो आपको भी लगता है कि प्रभु आप जल्दी आ जाओ और हमें ले जाओ, इस शरीर से हमें मुक्ति दो, इस दर्द से हमें मुक्ति दो। इस तरह का मन आपका होता होगा। लेकिन याद रखिए, एक समय है जब सच में प्रभु आएंगे और विश्वासियों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन में चलते हैं, उनको लेकर वो स्वर्ग की ओर जाएंगे। तीसरा आयत में लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और चौथे में लिखा है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस देह में रह के जब कराते रहते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि हम पहनना चाहते हैं उस देह को, हम उतारना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज आप इन वचनों को जब पढ़ते हैं, क्या इन वचनों के अनुसार खुद के जीवन को देख रहे हैं? अगर आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, आपके जीवन में बीमारियां हैं, तो इन वचनों को पढ़कर थोड़ा सा अपने जीवन में प्रभु की ओर नजरें करिए और कहिए, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम कभी गिराए नहीं जाएंगे, हम सताए तो जाएंगे परंतु हम गिरेंगे नहीं, हम कलेश में तो होंगे परंतु हम संकट में नहीं पड़ेंगे, हम निरुपाय तो हो सकते हैं परंतु निराश नहीं हो सकते। जब आप इस तरह से प्रभु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तब आप इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में एक उत्तम कार्य को देखेंगे। मेरे प्रियो, केवल ये 5 वचन नहीं है, पूरा बाइबल हमारे लिए दिया गया है। पूरे बाइबल के सारे वचन आज हमारे लिए है। जरूरत है कि हम बाइबल को अध्याय बाय अध्याय, चैप्टर बाय चैप्टर वचन के अनुसार पढ़ते जाए, सीरियल वाइज हम पढ़ें, हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है।
4-5 वचन पढ़ लेने से आपका उद्धार या छुटकारा या बीमारी से चंगाई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से वचनों को समझ के अपने जीवन में लागू करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर की ओर से आपको छुटकारा, चंगाई और आशीष मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज से अपने जीवन को इन वचनों के आधारित परखें और प्रभु में मजबूत हो जाएं, प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि एक दिन हमें हमारा स्वर्गीय घर प्रभु की ओर से मिलने वाला है।